Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. हेलो एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो फिर चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। सोलर सिस्टम मतलब होता है द सन और उसके साथ जो 8 प्लैनेट है, उसके साथ साथ कुछ एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है, मेट्रोइड्स बेल्ट भी है, वो सबको एक साथ मिला के बोला जाता है क्या, सोलर सिस्टम। और उसमें अर्थ का क्या पोजीशन है, अर्थ का क्या रोल है, क्यों अर्थ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग इस चैप्टर से जानेंगे। सनसेट हम लोग क्या देखते हैं कि एक दो ऐसा स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होता चला जाता है ना। इवन उसको काउंट करना भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वो जो टाइनी ऑब्जेक्ट है, वो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट रहता है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो डिम रहता है, मतलब उसका लाइट उतना ज्यादा हम लोग के पास नहीं पहुंचता है। उसमें हम लोग अगर देखें कि रात को अगर देखेंगे तो वो ऐसा अपीयर होता है जैसे स्टडीड विद डायमंड, मतलब कितना सुंदर लगता है। कभी आप लोग रात को देखिएगा क्लियर स्काई में, कितना सुंदर लगता है वो देखने में, जैसे एक एक डायमंड मतलब डायमंड को एक डायमंड को स्टडीड किया गया हो। ठीक है, तो फिर देखिए, फिर वो हम लोग को क्या करता है, ट्विंकलिंग करते रहता है, मतलब बहुत ही वो अगर हम लोग देखेंगे वो हम लोग से फार अवे में है, तो फिर वो धीरे धीरे मतलब ट्विंकलिंग करता रहता है, मतलब टिमटिमाता रहता है। हाँ, तो फिर लेकिन अगर हम लोग कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो बहुत ही ज्यादा काम रहता है, वो ज्यादा नहीं टिमटिमाता, एकदम ही नहीं टिमटिमाता। और कुछ शाइनी ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा टिमटिमाता रहता है। इस शाइनी ऑब्जेक्ट के साथ साथ और भी बहुत कुछ हम लोग को रात को दिखाई देता है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग को रात में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बोलिए, मून दिखाई देता है। इट अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशन में दिखाई देता है। कभी कभी मून देखिएगा कि फुल सर्कल में दिखाई दे रहा है, या तो फिर कभी कभी क्या होता है हाफ सर्कल में दिखाई दे रहा है। तो एज ए मंथ, मतलब एट ए मंथ, मतलब एक मंथ में अगर मून एक बार ही दिखाई देता है फुल सर्कल में, उसको बोला जाता है क्या, फुल मून और पूर्णिमा, उसको बोला जाता है फुल मून और पूर्णिमा। जब मंथ में एक बार ही मून को हम लोग फुल सर्कल में देखते हैं तो उसको बोला जाता है फुल मून और पूर्णिमा। बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, देखिएगा। नेक्स्ट आफ्टर फोर्टनाइट्स क्या होता है कि मून एकदम ही डिसअपियर हो जाता है, मतलब 14 दिन के बाद, उसका जो पूर्णिमा हुआ उसका जो 14 दिन के बाद मून एकदम ही डिसअपियर हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू मून और अमावस्या। अच्छा, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून ड्यूरिंग डे टाइम्स? मून को हम लोग सुबह को या फिर और भी जो टाइनी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सुबह को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो छुप जाता है। नहीं, वो छुपता नहीं है, क्योंकि सन का इतना ज्यादा ब्राइटनेस है और सन इतना ज्यादा मतलब लाइट है सन का, इसीलिए वो लोग क्या हो जाता है, मतलब जो मून है और उसके साथ साथ जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स है वो डिसअपियर हो जाता है। The sun, moon and others object which are generally shining in the night sky, उसको बोला जाता है क्या, it's generally called celestial bodies. What is the celestial bodies? This is the most frequently asked question. मतलब celestial bodies किसको बोला जाता है? जैसे sun क्या होता है, सुबह को चमकता रहता है, और कुछ भी tiny objects हो गया, moon हो गया, planet हो गया, ये क्या होता है, meteors हो गया, asteroid हो गया, ये क्या होता है, रात को चमकता रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे। इस सेलेस्टियल बॉडीज में कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट है जिसके जो बहुत ही ज्यादा बिग होता है, जिसके पास खुद मतलब वो गैसेस से बना हुआ होता है और जिसके पास खुद लाइट रहता है, हीट रहता है, वो जनरली लाइट और हीट प्रोड्यूस कर सकता है। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टार। जैसे सन हो गया क्या, सन इज द एग्जांपल ऑफ द स्टार, मतलब सन एक स्टार है जो अपना खुद का लाइट और हीट प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम लोग स्टार बोलेंगे। और वैसे स्टार जो हम लोग रात को देखते हैं उसके पास भी बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, हीट रहता है, लाइट रहता है, वो अपना हीट जनरेट कर सकता है, लाइट जनरेट कर सकता है। वो हीट और लाइट हम लोग के पास नहीं आता है, वो हीट हम लोग मतलब महसूस नहीं
कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो स्टार है, वो जो टिमटिमाता रहता है, वो फार फार अवे हम लोग से बहुत ही ज्यादा दूर में है, इसीलिए हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, उसका जो हीट है उसको महसूस नहीं कर पाते। सन का हीट क्यों महसूस कर पाते हैं? क्योंकि सन हम लोग के सामने में है, तो सन का जो हीट है, लाइट है, वो हम लोग तक पहुंचता है, लेकिन वो जो शाइनी मतलब वो जो ट्विंकलिंग जो ऑब्जेक्ट्स है, वो तो बहुत फार अवे है, इसीलिए उसका हीट हम लोग के पास नहीं पहुंचता है। जैसे हम लोग एरोप्लेन को देखते हैं, जब दूर से देखते हैं तो जब वो स्काई में रहता है तो कितना टाइनी ऑब्जेक्ट के जैसा लगता है, वैसे ही जब वो लैंड में होता है, मतलब लैंड में जब उतरता है, तब हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही बड़ा होता है। वैसे ही जो ट्विंकलिंग स्टार है, वो बहुत ही मतलब फार फार अवे हम लोग से है, इसीलिए वो लोग टिमटिमाता रहता है और बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही दूर में रहता है, इसलिए वो लोग कितना छोटा दिखता है, इतना टाइनी दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो इतना टाइनी होता नहीं, वो लोग बहुत बड़ा बड़ा स्टार होता है, एक एक तो सन से भी बहुत भी बड़ा स्टार होता है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि मतलब ये जो स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। कभी कभी द पैटर्न ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड द कॉन्स्टिलेशन। सो व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन किसको बोला जाता है? जब सब स्टार मिलके कोई भी पैटर्न फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट वन इज द उर्सा मेजर और बिग बियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन। इसको बोला जाता है, उर्सा मेजर और बिग बियर को भी कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, हम लोग का सप्तऋषि। सप्तऋषि के बारे में तो आप लोग सब कोई सुने ही होंगे कि सप्तऋषि क्या होता है। सप्तऋषि मीन्स सप्त मीन्स सेवन एंड ऋषि मीन्स सेजेस। ओके, मतलब 7 ग्रुप ऑफ स्टार को बोला जाता है सप्तऋषि। ये एक पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर, मतलब उर्सा मेजर बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर में क्या रहता है? सप्तऋषि रहता है। एंशिएंट का जो पीपल लोग थे, वो जनरली कोई भी स्टार को देख के अपना डायरेक्शन पता कर सकते थे। मतलब जैसे मैं अगर बोलूं कि पोल स्टार जनरली इसका डायरेक्शन होता है नॉर्दर्न, तो इसको नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है, पोल स्टार को। और इसको देख के मतलब एंशिएंट पीपल लोग पता करते कि हाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये जो पोल स्टार है, ये पोल स्टार सप्तऋषि के मदद से भी हम लोग देख सकते हैं कि सप्तऋषि से कैसे पोल स्टार देखा जाता है। सप्तऋषि का 1 2 3 4 5 डॉट हो गया, उसके बाद जो 6 7 डॉट है, इसको अगर पॉइंटर से सीधा खींचे तो सीधा खींचेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसको पोल स्टार हम लोग देख पाएंगे। Some of the celestial objects do not have their own light and heat. दिस इज कॉल्ड प्लैनेट। मतलब प्लैनेट किसको बोला जाता है? जिसका खुद का लाइट और हीट नहीं होता है, वो कोई भी स्टार के लाइट से क्या होता है? चमकता है, उसको हम लोग प्लैनेट बोलेंगे। ये प्लैनेट जो वर्ड है, ये जनरली आया है, इट्स डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई मीन्स वंडरर्स। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है कि प्लैनेट जैसे सन का जो रेज है, उससे हम लोग का प्लैनेट क्या होता है? चमकता है। वैसे ही प्लैनेट के जैसा हो गया मून भी जनरली, मून का भी कोई लाइट और हीट नहीं होता है। मून भी क्या होता है कि दूसरा जो स्टार है, मतलब जैसे हम लोग का सन हो गया, सन सबसे क्लोजेस्ट है, तो मून भी सन के रेज से क्या होता है? चमकता रहता है। वैसे ही हम लोग अगर बोलेंगे कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून क्या होता है? अर्थ का कंपेनियन है और अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? घूमता रहता है। वैसे ही अगर हम लोग प्लैनेट को बात दें, मतलब हम लोग के अर्थ को बात दें, वैसे ही 7 ऐसा प्लैनेट है जो सन के सराउंडिंग क्या होता रह रहा है? घूमता रह रहा है, सन के सराउंडिंग घूमता रह रहा है। इसको हम लोग इसका अलग अलग क्या होता है? अपना मून भी है। जैसे हम लोग का अर्थ में एक मून है, वैसे ऐसे बहुत सारा प्लैनेट है जिसका बहुत सारा मून भी है। क्या आप लोग जानते हैं कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस का खुद का रिंग होता है जो स्मॉल डेब्रिज से बना हुआ होता है? ये जो स्मॉल डेब्रिज होता है, ये क्या होता है? छोटा छोटा पत्थर, मतलब उसका खुद का क्या होता है? रिंग होता है जो घूमता रहता है उसका चारों तरफ। अगर मैं बोलूं कि ये जुपिटर है, इसका क्या खुद का क्या है? एक रिंग है। जुपिटर का खुद का एक क्या हो गया? रिंग है। ये जनरली स्मॉल डेब्रिज से बना हुआ होता है, स्मॉल पत्थर से, छोटा छोटा पत्थर से ये बना हुआ होता है। अगर हम लोग बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप के साथ इसको देखेंगे तो फिर जनरली हम लोग इसको देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए कि सन जो है, सन क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट घूम रहा है। सन के सबसे क्लोजेस्ट है मरकरी। मरकरी सन से 58 मिलियन किमी दूर में है। और उसके बाद क्या हो गया? वेनस, जो 108 मिलियन किमी दूर में है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, लेकिन सीरियल वाइज इसको याद रखना पड़ेगा कि सन के बाद कौन है? मरकरी हो गया नेक्स्ट, वेनस
नेक्स्ट अर्थ, फिर मार्स हो गया, फिर जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ओके, तो मरकरी सन से सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो क्या हो गया, मरकरी। और वेनस, वेनस को अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है थोड़ा सा अर्थ का जैसा ही है। फिर उसके बाद हम लोग का अर्थ आ गया जिसको ब्लू प्लैनेट हम लोग बोलते हैं, और फिर आ गया मार्स। ठीक है, तो ये जो चार जो प्लैनेट है इसको हम लोग इनर प्लैनेट बोलेंगे, मतलब ये सन के सबसे करीब है, और दे आर मेड ऑफ रॉक्स, मतलब ये जनरली रॉक से मेड होता है, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए जो जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको हम लोग आउटर प्लैनेट बोलेंगे, जो सन से मतलब बहुत ही दूर में है, और इसको ये जनरली गैसेस से मेड होता है, गैसेस एंड लिक्विड से मेड होता है, और इसको हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं, और इसका और एक नेम जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। और ये इसका जो इनर प्लैनेट है और जो आउटर प्लैनेट है, इसका जो मिडिल में देखिए एक एस्ट्रॉइड बेल्ट हम लोग देख पा रहे हैं, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये स्मॉल डेब्रिस से बना हुआ है। इसका नीचे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे कि मरकरी जनरली सन का जो ऑर्बिट है वो कवर करने में कितना दिन लगाता है, 88 डेज, और अपना जो अक्ष है उसके ऊपर घूमना, अपना एक्सिस के ऊपर घूमने में 59 डेज लगाता है। ये जनरली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सीरियल वाइज आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि सन के बाद कौन है, सन से दूर कौन है। ठीक है, और एक हम लोग बात करते हैं प्लूटो का, तो प्लूटो को जनरली हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं कि वो इतना दूर में है कि उसको हम लोग जनरली रिसर्च नहीं कर सकते हैं, और उसको हम लोग प्लैनेट नहीं बोलेंगे। ओके, Sun is the center of the solar system and it's a huge and made of the different types of gases। मतलब इसका जो सन है ये बहुत ही बड़ा है, और इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से ये मेड होता है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, इससे क्या होता है, सन मेड होता है। और इसका एक पुलिंग फोर्स है जो क्या करता है, जो सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। ओके, सो इट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसको मतलब सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट है, तो उसका जो एस्ट्रॉइड है, मेटेरॉइड है, इसको बांध के कौन रखता है, सन इज अल्टीमेट द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, एंड सन का जो हीट है, रेज है, हम लोग के तक तो पहुंचता है, लेकिन ये जो हीट है ये बहुत ही ज्यादा है, पूरा हम लोग के तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये सन है जो अर्थ से डिस्टेंस कवर करता है 150 मिलियन किमी। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि 8 प्लैनेट है हम लोग का सोलर सिस्टम में, और इसको सीरियल वाइज याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए देखिए एनसीईआरटी बुक में एक ट्रिक के साथ हम लोग इस सीरियल को सीखेंगे, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉट। मतलब क्या, माई, एम से क्या हो गया, मरकरी हम लोग का, भी पर क्या हो गया, वेनस, ई से क्या हो गया हम लोग का, अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, ए से हो गया सैटर्न, यू से यूरेनस, और एन से हो गया हम लोग का क्या, नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट का एक ट्रिक्स है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से इसको याद रख पाते हैं। और ये जो 8 प्लैनेट्स है इट जनरली मूव्स इन अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। इट्स कॉल्ड द एलोंगेटेड पाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोंगेटेड? एलोंगेटेड मतलब एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, जिसको एलोंगेटेड पाथ बोला जाता है, और इसको ऑर्बिट भी बोला जाता है। एलोंगेटेड पाथ मतलब ये सन हो गया, सोच लीजिए इस सन के चारों तरफ ऐसे करके सीधा नहीं घूम रहा है, कभी ऐसा 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 घूम रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोंगेटेड पाथ बोला जाता है। तो फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है किसका, सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट, और मरकरी सन के चारों तरफ घूमने के लिए 88 डेज लगाता है। ओके, कितना डेज लगाता है, 88 डेज लगाता है। और अगर हम लोग देखेंगे मरकरी के बाद जो वेनस है, वेनस का जो शेप और साइज है ना वो थोड़ा अर्थ के साथ मैच करता है, इसलिए वेनस को क्या बोला जाता है, ट्विंस। मतलब अर्थ का ट्विंस बोला जाता है, किसको, वेनस को बोला जाता है अर्थ का ट्विंस। अगस्त 2006 तक प्लूटो को हम लोग को प्लैनेट में इंक्लूड था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मीटिंग हुआ, वहाँ पे बोला गया कि नहीं, प्लूटो वैसे भी नेपच्यून से बहुत ही ज्यादा दूर है प्लूटो, और इसका रिसर्च करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए प्लूटो को एज ए ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। क्योंकि प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बोना ग्रह इसको बोला जाता है। डू यू नो जो सोलर सिस्टम का सोल है ये आया है रोमन माइथोलॉजी सन गॉड से।
What is the meaning of mythology? Mythology means it's a study of myth. It's basically related to the one religious or culture. Okay? So जो soul word ये कहाँ से आया है? रोमन माइथोलॉजी से, जिसका मतलब होता है सन गॉड. Okay? And solar means related to the sun. What is the meaning of solar? Solar means related to the sun. Therefore, we call the family of the sun is solar system. मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि सोलर मीन्स सन, तो जो फैमिली ऑफ द सन है, फैमिली मतलब ऑफ द सन मीन्स जो सन है उसके साथ 8 प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड है, मेटेरॉइड्स है, उसको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम. ओके. द वर्ड जियोग्राफी, तो हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी का मतलब क्या है और जियोग्राफी वर्ड कहाँ से आया है? द वर्ड जियोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. comes from the Greek word. कहाँ से आया है? Greek word से. G means art and graphia means writing. It means basically description of the art. मतलब आर्ट को अगर हम लोग कैसे डिस्क्राइब करें, इसको मतलब और अच्छे से कैसे समझे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जियोग्राफी. There are another 3 related term which is given in the NCERT book. मतलब जो बोला जा रहा है यहाँ पे क्या? जियोलॉजी. What is the meaning of geology? जियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द अर्थ. अगर हम लोग अर्थ का स्टडी करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जियोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोमेट्री? जियोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. जियोमेट्री मीन्स मतलब क्या? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. एंड द लास्ट इज जियोइड. जियोइड मीन्स द शेप ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ का शेप कैसा है उसका जो मतलब जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जियोइड. हम लोग पहले ही जाने थे कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी. Celestial bodies means the sun, moon and the other objects which is generally shining in the sky are called celestial bodies. And those who study celestial bodies and their movements are called astronomers. मतलब जो celestial bodies के बारे में रिसर्च करते हैं, जो स्टडीज करते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर्स. आर्यभट्ट was a famous astronomer of ancient India. एंशिएंट इंडिया में जो आर्यभट्ट थे वो बहुत ही ज्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर थे. अभी भी अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमर हैं जो बिजी है क्या करने के लिए? एक्सप्लोर द यूनिवर्स. यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए अभी भी बहुत सारा हम लोग किसको देखेंगे? एस्ट्रोनॉमर्स को देखेंगे. इफ वी नोटिस द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. मतलब अगर हम लोग सन के बाद देखें तो पहले मरकरी हो गया, फिर वेनस हो गया, उसके बाद आता है कौन? अर्थ. और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट बाय द साइज, मतलब साइज में अगर हम लोग देखें तो अर्थ हो गया क्या? फिफ्थ लार्जेस्ट. तो पहले कौन है? पहले हो गया जुपिटर, सेकंड हो गया सैटर्न, थर्ड हो गया यूरेनस, फोर्थ हो गया नेपच्यून एंड फिफ्थ जो साइज है वो है अर्थ का. जो हम लोग ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज का शेप कैसे रहता है? क्या टोटली इसका जो शेप है वो मतलब राउंड रहता है? नहीं ना. इसका जो शेप रहता है ये थोड़ा सा नॉर्दर्न और साउदर्न, देखिए इसमें नॉर्दर्न और साउदर्न में थोड़ा सा फ्लैटन रहता है. तो अर्थ का शेप भी वैसा ही है. इट इज फ्लैटन एट द पोल्स, मतलब स्लाइटली ये क्या रहता है? फ्लैटन रहता है. दैट इज व्हाई द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोइड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोइड? जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप. अब हम लोग जानेंगे व्हाई अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट. जैसे हम लोग जानते हैं कि अर्थ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है ये बहुत ही ज्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा ठंडा भी नहीं है. अर्थ का जो टेम्परेचर है ये मॉडरेट है. और इसके अलावा अर्थ में एयर भी है, वाटर भी है, जो हम लोग की सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अर्थ में जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन है, इट इज द बेसिक लाइफ सपोर्टिंग गैसेस. ओके, मतलब जो ऑक्सीजन है वो हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए. तो इसीलिए अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक प्लैनेट. अगर हम लोग ऊपर से अर्थ को देखेंगे तो इसका जो 2/3 सरफेस है ये कवर्ड है किससे? वाटर से. इसीलिए अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और अर्थ से अगर हम लोग अर्थ के साथ कंपेयर करें तो इट्स मून्स डायमीटर ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ का 4 भाग का 1 भाग हम लोग किसको देखेंगे? मून को देखेंगे.
वो मून इट्स अपीयर्स वेरी बिग, क्यों दिखाता है, मतलब ये मून जो है ये बहुत ही ज्यादा, हम लोग अर्थ से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा लगता है, क्यों, व्हाई, बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, मतलब अर्थ से ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो इसीलिए मून को हम लोग क्या देखते हैं, बहुत बड़ा देखते हैं। बट द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किमी, मतलब सोचिए कितना ज्यादा डिस्टेंस मतलब ये कवर करता है, 3,84,400 किमी। अगर हम लोग सन को देखेंगे तो सन का डिस्टेंस ज्यादा है या मून का, सन का डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि सन कवर करता है अर्थ से 150 मिलियन किमी, और जहां पे मून को हम लोग देखेंगे ये है 3,84,400 किमी। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, वैसे ही अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है, और ये घूमने में मून लगाता है 27 डेज। कितना टाइम लगाता है, 27 डेज। और अगर हम लोग देखें तो अर्थ से मून को हम लोग एक साइड ही देख पाएंगे, क्यों, अर्थ से मून को हम लोग एक साइड ही क्यों देख पाएंगे, जस्ट बिकॉज इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब मून जब घूमता है, यहाँ पर देखिए अर्थ घूम रहा है और अर्थ के साथ साथ मून भी अपने रोटेट होके अपने एक्सिस पे घूम रहा है, लेकिन मून का एक ही साइड अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, इसीलिए मून का सिर्फ एक ही साइड हम लोग अर्थ से देखेंगे। मून में रहने के लिए कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जैसे हम लोग अर्थ से अगर मून को देखते हैं तो वहां पे कुछ कुछ शैडो नजर आता है, मून का शैडो, जैसे मून पे क्या, क्यों, क्योंकि मून में कुछ डिप्रेशन है, जैसे प्लेन है या फिर कोई माउंटेन हो गया, तो इसीलिए हम लोग अर्थ से जब मून को देखते हैं तो मून का शैडो नजर आता है। डू यू नो लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किमी पर सेकेंड, 3 लाख किमी पर सेकेंड में लाइट ट्रेवल करता है, लेकिन सन का रेज अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट टाइम लगाता है। कितना मिनट टाइम लगाता है, 8 मिनट। Apart from the star, planet and satellite, there are small objects which are generally moved around the sun. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख ही चुके हैं कि एस्टेरॉइड होता क्या है, ये छोटा छोटा पत्थर से बना होता है और ये बहुत ही छोटा रहता है, वो सन के चारों तरफ क्या होता रहता है, घूमता रहता है, इसको हम लोग एस्टेरॉइड बोलते हैं। लेकिन ये एस्टेरॉइड कहाँ पाया जाता है, दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एस्टेरॉइड पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच, मतलब अगर हम लोग इनर प्लैनेट को देखें और आउटर प्लैनेट को देखें, इन दोनों के बीच क्या मिलता है, एस्टेरॉइड को हम लोग देख पाएंगे। ओके, तो ये एस्टेरॉइड कैसे बना है, जनरली साइंटिस्ट लोग रिसर्च के बाद बोले हैं कि ये एस्टेरॉइड जो छोटा छोटा पत्थर से बना हुआ है, ये एस्टेरॉइड एक्चुअली प्लैनेट का एक्सप्लोर्ड वर्जन है, मतलब एक्सप्लोर्ड होके, प्लैनेट से एक्सप्लोर्ड होके एस्टेरॉइड बना हुआ है। The small pieces of rocks moves around the sun are called meteoroids. Meteoroids किसको हम लोग बोलते हैं कि जो छोटा छोटा मतलब ऑब्जेक्ट रहता है, सन के चारों तरफ घूमता रहता है, उसको हम लोग छोटा छोटा पत्थर को हम लोग मेट्रॉइड्स बोलेंगे। लेकिन एस्टेरॉइड भी तो सन के चारों तरफ घूमता है, तो एस्टेरॉइड के साथ मेट्रॉइड्स का डिफरेंस क्या हो गया, एस्टेरॉइड मेट्रॉइड से बड़ा होता है और मेट्रॉइड क्या रहता है, एस्टेरॉइड से छोटा रहता है थोड़ा सा। ओके, तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है एस्टेरॉइड और मेट्रॉइड्स में। कभी कभी आप लोग अगर देखेंगे आसमान में जलता हुआ तारा नजर आता है ना, तो ये जो जलता हुआ तारा है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रॉइड्स बोलते हैं। ये जो जलता हुआ तारा आता है, कभी कभी ऐसे न्यूज में सुने होंगे कि हाँ बाप रे जलता हुआ तारा आ रहा है, तो फिर क्या होगा, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो अर्थ कभी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि जब वो मेट्रॉइड्स आता है तो हवा में इतना ज्यादा फ्रिक्शन रहता है, वो मेट्रॉइड्स क्या होता है, बर्न हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा हीट के कारण वो टोटली बर्न हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो फुल्ली बर्न नहीं होता है, तब वो अर्थ में आके गिरता है और बहुत बड़ा एक होल क्रिएट करता है। फ्रिक्शन के बारे में तो हम लोग सुने, लेकिन फ्रिक्शन क्या है ये प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। जैसे मैं अगर मेरे दो हैंड को ऐसे रब करते रहूं तो इसको बोला जाता है फ्रिक्शन। तो हवा में ऐसे बहुत मतलब फ्रिक्शन रहता है, जैसे मेट्रॉइड आता है ऐसे फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, मेट्रॉइड बर्न हो जाता है। डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड ऑन ए क्लियर नाइट? अगर आप लोग क्लियर नाइट में देखेंगे तो एक चमकता हुआ पाथ नजर आता है, जो क्या है, जो मिलियन
बोलेंगे क्या, मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, एंशिएंट इंडिया में इसको कभी कभी मतलब ये लगता था कि कोई रिवर, चमकता हुआ रिवर फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता था क्या, आकाश गंगा। क्या बोला जाता था, आकाश गंगा। जैसे हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में तो जाने, जैसे अर्थ इज द पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, वैसे ही हम लोग जानेंगे व्हाट इज गैलेक्सी। ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस आर कॉल्ड गैलेक्सी। मतलब इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार रहता है, बहुत मतलब बहुत बहुत बिलियन स्टार रहता है, जो क्लाउड से मतलब जो डस्ट और गैस पार्टिकल से बना हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्सी। नेक्स्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, जब मिलियन ऑफ गैलेक्सी एक साथ होता है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। मिलियन ऑफ गैलेक्सी में यूनिवर्स मतलब बहुत सारा, एक एक करके बहुत सारा गैलेक्सी अगर मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग इस डायग्राम में कि देखिए पहले क्या होता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारा मिलियन ऑफ क्या है, गैलेक्सी है, और गैलेक्सी के अंदर हम लोग का सोलर सिस्टम है। तो फिर सोचिए कि सोलर सिस्टम के अंदर सन, अर्थ, हम लोग एकदम छोटा पार्ट है। ये इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग यूनिवर्स इज। मतलब यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये अभी भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में और भी नया नया इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। यहाँ पर ही हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर से हम लोग बहुत कुछ सीखे, जैसे व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज, व्हाट इज कंस्टिलेशंस, व्हाट इज स्टार, व्हाट इज प्लैनेट, मून का पोजीशन कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, सन अर्थ से कितना डिस्टेंस कवर करता है, वैसे मेट्रोइड्स क्या है, एस्ट्रॉइड क्या है, बहुत कुछ हम लोग इस चैप्टर से जाने। ये वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।